संगम काल की जीवनी। संगम काल में मंत्री को अमात्यार कहा जाता है। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। राजा के कोर्ट को मनोरम कहा जाता था। संगम काल में दंड निम्न प्रकार से था। चोरी और व्यभिचार करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। सेना चतुरांगणी थी। रथ गज अश्वपद। सैनिकों को बुलाने के लिए नगाड़ा और शंख बजाया जाता था। जो सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते थे उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। राजाओं अपने महल की सुरक्षा के लिए महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय देखने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। उस समय दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह को 8 प्रकार ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं 50 का उल्लेख मिलता है। प्रेम विवाह को पंचतीने और एक तरफा प्रेम विवाह को कंकीने और अनुचित प्रेम विवाह को पेरुंदीने कहा गया। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम काल में इसे पानर और बिडालियर कहा जाता था। संगम काल में खीर को सांभर और शुभ पक्षी कौवा को माना जाता था। संगम काल में तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवैसियर जैसी कवित्रियों की चर्चा की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में स्त्री सुशिक्षित थी। वीरगल और वीर प्रशस्त्र। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। जो महिलाएं खेती करती थी उसे कैडेसियर कहा जाता था। हिपोलस जो कि मिस्र निवासी नाविक था, उसने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार करने की विधि को खोजा। तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदार्थ स्थापित कर दिया गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी था। स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा था। उसका अस्त्र बर्छा था। उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अधिक प्रिय था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति में स्त्रियों को मुर्गन की पत्नियां बताया गया है। संगम काल में ब्राह्मण को मारने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण उस समय दारू और मुर्गा का सेवन करते थे। संगम काल में किसानों को बेलार और उनके प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। संगम काल के व्यापारी को बेनिगर और बढ़ई को पुलियन, शिकारी को एनियर और लुटेरा को मलवर कहा जाता था।